हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एसर्शन यानी कथन दिया है, समताप मंडल में ओजोन छिद्र के निर्माण को मुख्यतः एंटार्कटिका के ऊपर देखा जाता है। और इसका रीजन दिया है यानी कारण दिया है, एंटार्कटिका के ऊपर बनने वाले ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन परत के अवक्षय को प्रेरित करके ओजोन छिद्र का निर्माण में सहायक है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, धरातल से 16 से 25 किलोमीटर धरातल से 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की सांद्रता यानी ओजोन की सांद्रता अधिक होती है। इसे ओजोन परत बोला जाता है। इसे ओजोन परत बोला जाता है। यह भाग समताप मंडल का हिस्सा है। समताप मंडल का हिस्सा है। ओजोन छिद्र, समताप मंडल में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अत्यधिक कम ताप पर यह ताप होता है -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अत्यधिक कम ताप पर बनने वाले समताप मंडलीय बादलों के कारण ओजोन परत की मोटाई लगातार घट रही है। यह हानि एंटार्कटिका क्षेत्र में ज्यादा देखी गई है। इसे ओजोन छिद्र बोला जाता है। ओजोन छिद्र बोला जाता है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जलवाष्प के संघनन से बनते हैं। जलवाष्प के संघनन से बनते हैं। सतह उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं। इनमें ClONO2 तथा HCl के कारण सक्रिय क्लोरीन मुक्त होता है जो ओजोन क्षय के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो देखिए, हमारा कथन था कि समताप मंडल में ओजोन छिद्र के निर्माण को मुख्यतः एंटार्कटिका के ऊपर देखा जाता है। तो कथन सत्य है, यहीं पर ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। इसका कारण दिया है, एंटार्कटिका के ऊपर बनने वाले ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन परत के अवक्षय को प्रेरित करके ओजोन छिद्र का निर्माण करते हैं। तो कारण भी सत्य है, समताप मंडलीय बादलों के कारण ओजोन क्षय होता है। तो चलिए विकल्प पढ़ते हैं। बोथ A एंड R आर ट्रू। ए में दिया है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं। एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ए बिल्कुल सही विकल्प है। बी दिया है बोथ A एंड R आर ट्रू। कथन ए और कारण दोनों सत्य हैं, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, लेकिन R कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो यह गलत हो जाएगा, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि कथन सत्य है बट कारण गलत है। सी विकल्प भी गलत हो जाएगा क्योंकि कथन कारण दोनों सत्य हैं। डी दिया है ए इज फॉल्स, यानी कि कथन गलत है बट आर इज ट्रू, यानी कारण सत्य है, दोनों ही सत्य हैं। तो डी भी गलत हो जाएगा
ई दिया है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर यानी कथन कारण दोनों असत्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। चलिए, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।